Good evening, everyone. Good evening, sir. 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 Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Yes, good evening. कैसे हैं आप सभी लोग? सर अच्छे समझ आए। अच्छे हैं। बढ़िया। Very good. लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था? What we did in previous class? Sir, we have Sir, finished. we have completed the chapter Poverty as Challenge. Yes, sir. We have completed. We completed chapter Poverty as Challenge. Okay. तो आप लोगों ने टेस्ट दिया था? I think टेस्ट था आपका वो GSTSC Yes, का? sir. Yes, sir. कैसा गया पेपर आप सभी का? सर अच्छा गया। पेपर इजी था? Yes, sir. कोई डाउट पेपर में? सर एक Anybody have any kind of- 1999 का पॉवर्टी रेशियो वाला क्वेश्चन आया था, उसमें डाउट था। ओके ओके, वो ओल्ड डेटा है, ठीक है, उस ओल्ड डेटा के बेसिस पे वो क्वेश्चन फ्रेम था, तो आपने सही आंसर लगाया है उसमें। वो एक्चुअली डेटा है 1999 2000 के बेसिस पे। सर वही गलत हो गया मेरा। कोई बात नहीं, आपने कितना स्कोर किया है? सर 49। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर जय। जय करदम। तो जय, उस डेटा को आपको आपने वो डेटा गो थ्रू किया जो आपसे छूट गया? यस सर, हालांकि मैंने नोट कर लिया था वो क्वेश्चन। हाँ, उस डेटा को नोट कर लेना आप सभी। हालांकि चांसेस कम हैं, ठीक है, बट यस, अगर पूछ लिया गया तो फिर क्या करोगे, यही बात आती है ना। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो उस डेटा को आप सभी नोट कर लेना। और किसी का डाउट है किसी क्वेश्चन में? Do anybody have any kind of doubt? No, sir. बाकी सारी चीजें क्लियर हैं सभी को टेस्ट से रिलेटेड? यस सर। ओके, तो चलिए आज हम लोग आप लोगों से अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोग आंसर कर पाएंगे अभी? Will you be able to answer if I ask some questions from poverty as challenge? यस सर। Only one student is saying yes. What about the rest? Yes, sir. आप लोग आंसर क्या कर पाएंगे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो? यस, नहीं पढ़ के आए हैं? मानस, मानस रिखारी, मानस, आप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? सर मेरे एग्जाम चल रहे थे तो सर मैंने उस दिन मीटिंग बीच में लीव कर दी थी। फिर मेरा सर नेक्स्ट डे एग्जाम था, उसके सर मेरी थोड़ी कम पढ़ाई हुई थी उस एग्जाम में। फिर मैंने ओके क्लास अटेंड की थी वाली। ओके, और कौन बच्चा है? अर्नव, अर्नव, कैन यू हियर मी? इज ही हियर? मोक्षिका, कोई आज जवाब नहीं दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आज क्या बात है, आप लोग बहुत शांत हैं, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। आप लोग ठीक है ना? तो सौभाग्य, द नेवर एंडिंग जर्नी, कौन है सौभाग्य?
सौभाग्य, सौभाग्य, मोक्षिका, आप अपना नाम लिख कर आएंगी, ठीक है? ओके, चलिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सुना देना। पावर्टी एज अ चैलेंज का आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया है सभी बच्चों ने? ये तो किया होगा अगर Yes, sir. सबको आज पढ़ा नहीं। Yes, sir. तो मेक श्योर करिए कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे पावर्टी एज अ चैलेंज। जो मैंने आपको प्रोग्राम्स कराए हैं एंटी पावर्टी मेजर्स स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एग्जाम एनटीएससी का हो, चाहे वो आपका एग्जाम सीबीएसई का हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके वो एंटी पावर्टी मेजर्स स्कीम, है ना? उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको कहते हैं, पीएमआरवाई है, एसडीएसवाई है, अंत्योदय अन्न स्कीम है। तो ये सारे स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं लगभग हर स्कूलों में। मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन वहां से पूछते ही पूछते हैं। तो जो बच्चा इसको नहीं तैयार कर पाया अभी तक, वो अभी इसको तैयार कर लें। ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्लाइमेट टुडे, ठीक है? क्लाइमेट में वी विल बी डूइंग, आई थिंक क्लाइमेट किसी के यहाँ अभी कराया नहीं होगा। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, No, sir. इससे पहले आपने कभी क्लाइमेट के बारे में कुछ पढ़ा है, जाना है? Yes, sir. थोड़ा बहुत। ओके, थोड़ा बहुत जाना है। जाना पता है। तो थोड़ा बहुत ज्यादा है। ओके, आप में से क्या कोई क्लाइमेट को डिफाइन कर सकता है यहाँ पे? सर नेचुरल कंडीशंस होती हैं क्लाइमेट, जैसे रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, इन सबको ओवरऑल मिला के क्लाइमेट कहा जाता है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर क्लाइमेट एक वहाँ की वेदर कंडीशंस का सम होता है जहाँ पर एक पूरे लार्ज टाइम के लिए। तो क्या वेदर सर क्या होता है फिर? और वेदर क्या होता है? सर वेदर शॉर्ट वेदर सर डे बाय डे सर चेंज होता रहता है सर, जबकि सर वेदर क्लाइमेट किसी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किसी एक दिन या फिर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। एरिया में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम होती है। ओके, काफी लोग आंसर कर रहे हैं। वैभव वशिष्ठ, आप बोलिए, आप क्या कह सर रहे थे? मेरे स्कूल में आज ही स्टार्ट करा है, थोड़ा सा इंट्रो हुआ था बस। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रो हुआ है। हाँ बताओ। सर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसे वेदर कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है। और इसके अलावा किसी को कुछ कहना है वेदर एंड क्लाइमेट में? सर क्लाइमेट मतलब सब वेदर का टोटल सम होता है, मतलब मतलब वेदर का वेदर total कंडीशंस का मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब का। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वेदर का टोटल सम आपका क्लाइमेट है, ऐसा कह सकते हैं? श्योर हो? Sir, for a long period of time. यस For सर a फॉर अ long लॉन्ग यस period पीरियड सर of ऑफ फॉर अ टाइम। लॉन्ग Yes, sir. पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक तरीके से वेदर को आप 30 एंड मोर देन 30 इयर्स का जो भी वेदर कंडीशन है उसको सम करो, एवरेज देखो, और उस तरीके का हम कह सकते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का क्लाइमेट है। ओवरऑल यस सर वेदर को सर जैसे कैलकुलेट करके। अंटार्कटिका सर ठंडा होता है सर, वहाँ का क्लाइमेट जो है सर वो ऐसा है कि वहाँ पे ज्यादातर सर्दी रहती है सर, यस डेजर्ट में सर। ज्यादातर गर्मी रहती है। जी जी, ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बताओ, ये पहले आपने कभी पढ़ा है, देखा है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. आपने अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ा है? अंटार्कटिक सर्कल, टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, Yes, sir. है ना, यस सर सर पढ़े हैं। फ्रिजिड जोन। ओके, तो यस सर। हम लोग यहीं, सर क्लाइमेट मतलब जलवायु एक रीजन की। ओके, ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से उसको बता रहे हैं। तो क्लाइमेट
आप लोग आ जाते हैं, अलग अलग जगहों का हम देखेंगे थ्रू आउट द ग्लोब अलग अलग क्लाइमेट होता है, पर्टिकुलरली वी विल डील इंडियन पर्सपेक्टिव ओवर हेयर। तो क्लाइमेट के अगर आप देखें, रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ weather condition and variation over a large area for a long period of time, ठीक है, usually more than 30 years, ठीक है, it's usually more than 30 years, total weather conditions and variation over a large area for a long period of time। और वेदर क्या है? ये एक स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब जैसे एनी पॉइंट ऑफ टाइम में अभी वेदर कंडीशन क्या है? अभी है हॉट, ठीक है, फिर या तो फिर दूसरे समय पे कह दो कोल्ड, फिर या तो फिर रेनिंग। तो अलग अलग वेदर कंडीशन वेरी, ठीक है, ये वेरी करता है डे टू डे बेसिस पे, आप कह सकते हो इसको इस तरीके से, ये वेरी करता है। ओके, तो इसके एलिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। व्हाइट बोर्ड सभी बच्चों को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir, visible. यस सर। तो इससे क्या हो गया? चलिए उसको देख लेता हूँ फिर। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर? क्या क्या है बताइए। पहला है आपका टेम्परेचर, Temperature, sir, दूसरा है humidity, Pressure. sir, wind, Sir, sir, wind atmospheric speed, pressure. sir, wind and speed, atmospheric pressure. ओके। तो प्रेशर आप ओके, तो इसमें आप देखो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, Yes, sir. yes sir, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये आपका क्या है? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट बोथ आर सेम, एलिमेंट्स विल बी सेम वेदर इट्स वेदर और क्लाइमेट, क्योंकि वेदर ही है, सम टोटल हम निकाल के उसको क्या कह रहे हैं? क्लाइमेट कह रहे हैं, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सम टोटल किया वेदर का और वेरिएशन देखा, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसी को हमने क्या कह दिया? क्लाइमेट। तो ओवरऑल जो देखा हमने, एक्सपीरियंस किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें ये निकल के आता है, सपोज दैट वी हैव अ हॉट क्लाइमेट, we have a hot weather condition from since last 30 years, so we can conclude that we have a hot climate, hot and humid climate. Okay, so in India, if someone asks you that which kind of climate is there prevailing here in India, so what will you answer in that situation? Sir, मॉनसून। monsoon. Monsoonal, ठीक है, seasonal reversal of wind। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे what this stands for। Okay, let's this whiteboard work। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपने ये पढ़ा है? yes sir, यस Can सर। anyone of you explain what is land bridge and sea bridge? Can anyone of you explain what is सर land सी bridge and ब्रीज sea शायद सर जो विंड्स जो सी से लैंड की हो जाती है, और सर लैंड ब्रीज तो लैंड से सी की हो जाती है। bridge? Okay, very smart answer. Any other answer apart from this? Any other answer apart from this? Yes, sir. Sir, आपने पूछा क्या? Land bridge and sea bridge. Sir, explain करना है। हाँ बताओ।
सर लैंड ब्रीज जो होती है वो दिन के टाइम में होती है और सर सी ब्रीज सर रात के टाइम होती है। ओके हाँ यस सर। सर उल्टा बोलते शायद। तो कुछ और सर हमारी है बताना है? हाँ बोलो। तो सर हाँ बोलो। Let me check. This whiteboard is not working right now. Okay. Just wait for a while. सर सर जब सी से हवा लैंड की तरफ जाती है तो उसको सी ब्रीज कहते हैं, और आई थिंक लैंड से सी की तरफ जाती है उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। और सर जब सी से लैंड की तरफ जाती है तो वो गर्म होती है, तो जब लैंड से सी की तरफ जाती है तो वो ठंडी होती है। इसीलिए उस टाइम में सुबह दोपहर से के टाइम में पानी ठंडा होता है और रात के टाइम में जमीन गर्म हो जाती है शायद सर। अच्छा ठीक है, ये सही आंसर है। सब सर बाकी बच्चे बताओ। हाँ। देखो सर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ये देखो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है तो फिलहाल हम लोग इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? सन। ये क्या है? लैंड। ये क्या है? वाटर। अब हीट हो रहा है, लैंड डे टाइम है, वाटर है ना, दोनों पे सन की हीटिंग जा रही है। अब बताओ इन दोनों में सबसे पहले कौन हीट होगा, लैंड या वाटर? लैंड। सर लैंड हीट लैंड होगा सबसे पहले लैंड हीट होगा। ठीक है, इसकी हीट ये पहले हीट हो जाएगा और ये धीरे धीरे हीट होता है। ये भी हीट होता है, वाटर भी, बट इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। तो ये धीरे धीरे हीट होगा। तो होता क्या है कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज जो आपने पढ़ा था, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ठीक है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो ये वाटर जो है यहाँ पे हीट, यहाँ पे वाटर हीट जो है देर से होता है, यहाँ पे जल्दी हो जाता है। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है? एक फॉर्मूला है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है, वहां पे प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर, याद हाय रखिएगा। सर। सर सुनो लैंड में पहले, लो जो मैं प्रेशर कह बेल्ट रहा हूँ होता है और उसे ध्यान सीज में से हाई सुनो, प्रेशर ध्यान बेल्ट। से। हाई जहाँ पे टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? लो होगा। ओके, हाई टेम्परेचर से प्रेशर क्या होगा? लो। ठीक है, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? हाई। एयर जो होता है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से किस तरफ से? लो प्रेशर। तो यहाँ पे लो अब ये प्रेशर। बताओ, ये हीट हुआ लैंड और ये वाटर भी हीट हो ही रहा है। कौन सा, कहाँ पे हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा कहाँ पे यस सर। फिनलैंड। ज्यादा होगा? लैंड। लैंड। लैंड लैंड। हाई टेम्परेचर हो जाएगा। प्रेशर कैसा होगा यहाँ पे? सर लो। लो लो सर प्रेशर। लो। लो। सर लो प्रेशर। लो। यहाँ पे लो कंपैरेटिवली यहाँ पे लो टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा? सर इनके हाई। राइट से ज्यादा होगा। हाई प्रेशर सर। समझ में आ रहा सर, मैंने Yes. उल्टा बोल दिया। हाँ, yes, sir। है? आप सुनो पहले, हाई टेम्परेचर यहाँ पे हुआ तो प्रेशर हो गया लो, और यहाँ पे लो टेम्परेचर हुआ तो प्रेशर हो गया हाई। अब एयर किस तरफ की मूव करेगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी लो जस्ट मैंने बताया है ना, हाई प्रेशर से किस yes, तरफ क्यों चला? लो प्रेशर की लो तरफ। प्रेशर। तो इसको कहेंगे सी ब्रिज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सी सी ब्रिज। ब्रीज। सी ब्रीज। ब्रिज। सी ठीक है, ब्रिज। और ये कब हो रहा है? डे टाइम। ये कब हो रहा है? डे टाइम। डे टाइम। डे टाइम। अब हुआ क्या, शाम हो गई, रात हो गई, अब ये हीट हो गया वाटर।
वाटर क्या हो गया, हीट हो गया, टाइम लेता है बट हीट हो जाता है, हीट हो गया रात में। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो सिचुएशन जो अभी आपने यहाँ पढ़ी है वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी इस केस में। Yes, sir. Land अब bridge. सुनो, यस पहले सर। यहाँ पे हो जाएगा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, और यहाँ पे हो जाएगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। फिर यहाँ से एयर इस तरफ की ओर जाएगी, और अब फिर हम कहते हैं ये इज द फेनोमेनन, दिस इज द लैंड फेनोमेनन ऑफ ब्रिज। लैंड ब्रिज। लैंड ब्रीज। क्लियर है ये Land क्वेश्चन सभी bridge. को? यस Yes, sir. सर। यस सर। यस सर। ये एक बेसिक थिंग था जो आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा, थोड़ा सा मैंने रिकॉल करा दिया, हालांकि इसी के बेसिस पे हम लोग जो है कि ये चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, बेसिस यही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे टर्म द वर्ड मॉनसून इज derived फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। याद रखिएगा, इसका क्या मतलब है, सीजन। सीजन। A question can come in your examination from here, 1 marks question. Okay, सर और what is मानसून का monsoon? What is monsoon सर अगर पूछा जाए, ये सर टर्म मानसून का मतलब कोई भी सीजन या फिर एक अरबिक मानसून वर्ड है, एक अरबिक वर्ड है मौसिम, जिसका मतलब होता है सीजन। कोई भी सीजन से मतलब नहीं है, ओनली सीजन। ओके, मतलब अब हम जैसे समर सीजन विंटर सीजन बोलते हैं, और हाँ मॉनसून को मॉनसून सीजन ना बोल के वो सिर्फ सीजन ही है। हाँ, सीजन, मौसम मतलब सीजन। अब वो कोई सा भी, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं मॉनसून Sir. में, इसको जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड भी कहा, इन द विंड डायरेक्शन कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कैसे सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन होता है, बट ऐसा कहा जाता है, ये याद रखिए। अभी अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ओके, अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे थ्रू आउट इंडिया, तो यू विल फाइंड दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस डिफरेंट वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर कंडीशन। ठीक है, मैप थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है, बट यस फिर भी somewhere will help you to understand the context. तो अजीब से ही बन रही है। somewhere, ठीक है, a rough map. Okay, तो अब यहाँ पे you know that this one is Arabian Sea, जानते हो ना सभी लोग। Yes, सर sir. अरेबियन सी। Yes, इंडियन sir. ओशन, दिस वन इज इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। दिस वन इज बे बे ऑफ ऑफ बंगाल। बंगाल। ठीक है, और फिर समवेयर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ आंसर भी पास मिडल, करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मिडल में, और हालांकि ये सही नहीं है, Tropic of Cancer. ठीक है, बट एक यस। रफ मैप है, रफ मैप के तौर पे समझो बस। अब यहाँ पे याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नदन पार्ट है उसको बुलाते हैं ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिक। और यहाँ पे नीचे पेनिनसुला ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ओके, अब यस सर। अब यहाँ पे देखोगे दिस पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हॉट वेदर कंडीशन यू विल फाइंड, पर्टिकुलरली चूरू एक जगह है राजस्थान में, हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया चूरू। और फिर उसके बाद यहाँ पे द्रास लद्दाख में है, ठीक है, द्रास सर एरिया। जुहू, 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 चूरू। ओके, और फिर यहाँ पे आपका द्रास एरिया है, वहां पे द्रास में यू विल फाइंड कि ठंड के सीजन में लगभग जो टेम्परेचर है वो -40, 45 और 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। -45 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस एंड अबव चला जाता है। ठीक है, so many variation we can notice over here. ओके, और उसके बाद टेम्परेचर, ये तो सिर्फ टेम्परेचर की बात है, और ये वाले पार्ट में आप देखोगे दिस पार्ट
of India will experience more temperature, ठीक है, more weather condition than this part. ये part आप देखोगे कि somehow it will have a balanced weather condition or climatic condition throughout the year. अब इसके पीछे का कारण क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे. अभी के लिए समझो कि एक्सट्रीमनेस जिस वाले पार्ट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, खास तौर पे ये वाला पार्ट. अब वो कारण क्या है, अब वी विल डू दैट. ओके. और जो प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्या है आपका एलिमेंट है किसका, क्लाइमेट एंड वेदर. क्लाइमेट सर एंड वेदर, वेदर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, और क्या था, एटमॉस्फेरिक सर विंड The स्पीड, atmospheric pressure. The atmospheric Wind. pressure. एटमॉस्फेरिक विंड. प्रेशर, Pressure. और सर विंड. Wind. 1 2 3 4 5 5 है, यस सर. ठीक है. सर यहाँ पे तो पेसिफिक का मतलब स्नो, रेन और इन सारी चीजों से है ना, मतलब हाँ, प्रेसिपिटेशन सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सॉलिड होगा तो क्या होगा, स्नोफॉल, लिक्विड रेनफॉल, ठीक है. यस सर. तो precipitation, so you will find that Himalaya part of India experiences snowfall, whereas this peninsula part and this one experiences rainfall, ठीक है. सर सब Precipitation means- ना कि कहीं बहुत हॉट रहता है और कहीं पे ठंडा और कहीं पे मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. हम्म. ओके सर आपने चूरू के नीचे क्या लिखा है? शुरू 50 डिग्री सेल्सियस. सर उसके भी नीचे. ड्रास अभी हम लोग करेंगे, वेट, ड्रास DRASS. तो आप ये वाले कंडीशन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, या तो फिर अभी मैं और समझा दूं फिर बाद में पढ़ोगे, बताओ कैसे करना है. ये सर लास्ट में रीडिंग करेंगे. सर लास्ट में रीडिंग करेंगे. लास्ट में करेंगे, चलिए ठीक है. नो सर लास्ट में. सर लास्ट में नहीं सर, क्लाइमेट कंट्रोल वाला करके फिर पढ़ लेंगे. यस सर. सर पहले यस सर लास्ट में नहीं. तो एक काम करो, एक बार रीडिंग पोर्शन स्टार्ट करो, ठीक है. इससे क्या रहेगा, चीजें क्लियर होती चलेंगी जितना मैं समझा रहा हूँ. सर मैं आई रीड. सर मैं रीड मनोज. सर मैं कोई आई ऐसा रीड बच्चा- वंशिका. कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहते हो, मैं सभी बच्चों के नाम नहीं याद रख पाता, तो आप लोग को मुझे इंटरेक्ट करके बताना होगा. एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू रीड or willing to read? सर मैं आए जय. जय करदम, यस सर. आपने पढ़ा है ना. चलिए ठीक है, सबसे पहले मोक्षिका ने कहा था, तो मोक्षिका रीड करो, फिर उसके बाद 1 by 1 आप रीड कंटिन्यू. Okay, sir. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the two of three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is, the atmospheric conditions that prevail over our country. Why do we wear woolens in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June, July? The answer to all these questions can be found out by studying about the climate of India. Climate refers to the sum of total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. Underline. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. Sir, इसको भी करना है ना underline? अंडरलाइन कर लो. The elements of weather and climate are the same, that is, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day. But there is Right. some common pattern over a few weeks or months. That is, days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright,
and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer, or rainy season. The अच्छा world देखो, is वेट वेट, अब इसमें क्या है कि वेदर कंडीशन हम देखते हैं कि अब जो वेदर कंडीशन का कैटेगराइजेशन है वो किस बेसिस पे हुआ। मैंने कहा डे टू डे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हॉट है या कोल्ड है ना। तो उस आपने हिसाब से हमने क्या किया है, वेदर को जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे उसको फिर फ्रैगमेंट कर दिया। वेदर तो है बट एक पर्टिकुलर मंथ ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें वेदर कंडीशन सिर्फ हॉट होने वाला है, तो हॉट वेदर सीजन, उसको सीजन में कैटेगराइजेशन कर दिया गया है इन अ लेमैन वर्ड। समझ में आई बात? यस सर। सर आपने Yes. स्क्रीन तो शेयर नहीं कर रखी ना? नहीं अभी नहीं कर रखी है, पढ़ो। ओके सर। The world the world is divided into a number of climatic regions. Do you know what type of climate India has and why it is so? We will learn about this in this chapter. The climate of India is described as the monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible region variations in climatic conditions within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in the Pahalgam in Jammu and Kashmir. On अंडरलाइन। a winter on a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius. Do you know? In certain places, there is a wide difference between day and night temperatures. In the Thar Desert, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperatures in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. Now, let us अंडरलाइन। look at precipitation. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most parts of the country receive rainfall from June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November. In general, coastal areas experience less contrasts in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people. In terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. Climatic समझ controls. वेट, ये समझ में आया जो भी यहाँ पे रीड हुआ अभी, ये वाला Yes, पैराग्राफ? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. So sir. as Yes, as sir. we move across India, we will find that people with different caste, religion, language, ethnicity, living here in India. अब जैसे for an example, if you will move in this part of India, you will find that people used to have different food in their meal. मील में डिफरेंट फूड वो जो है कि रखते हैं। नदर इंडिया में जाएंगे तो उनका अपना डिफरेंट होगा। तो अलग अलग रीजन में जब आप जाएंगे तो अलग अलग फूड हमें मिलता है। ऐसा क्यों है? वाई देर इज सो वेरिएशन? क्योंकि द वन ऑफ द मेन फैक्टर बिहाइंड इज क्लाइमेटिक एंड वेदर Climatic कंडीशन। condition. वहां पे उसी तरह का देखो नेचुरल वेजिटेशन होगा, Yes, sir. ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन वैसा होगा तो ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ वहां पे रहेगी वो भी वैसी होगी। तो कहीं ना कहीं फिर उसमें वेरिएशन हमें दिख जाता है फूड के मील में, ठीक है, हमें वेरिएशन दिख जाता है। क्लोथ भी वो उसी हिसाब से वेयर करते हैं। ज्यादा हॉट वेदर वाला सीजन है और या ज्यादा
हॉट एक्सपीरियंस करता है पर्टिकुलर रीजन, तो वहाँ पे कपड़े का जो पहनावा होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा उनके कंपेयर में, जो कि ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है ना। तो इसी तरीके से डिफरेंस है। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं देखोगे वो जो है कि अपने मील में क्या रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि कोस्टल एरियाज में यू विल फाइंड दैट फिशिंग एक्टिविटी विल टेक प्लेस। ठीक है, साथ ही साथ abundance ऑफ वाटर we will make sure that they can grow rice particularly in eastern India, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and this area. Okay, छत्तीसगढ़, यहाँ पे राइस वगैरह बहुत उगा इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो सर ये ग्रो मोर राइस। तो राइस ज्यादा, वेट लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो राइस ग्रो करते हैं। तो व्हेन दे ग्रो अप राइस, ठीक है, तो राइस ग्रो करने में अब आप देखोगे दे विल यूज राइस इन डिफरेंट वे इन देयर मील। ओके, कुछ लोग तो डायरेक्ट जो है राइस को पका के खाते हैं, चावल। फिर कुछ जो है उसी से राइस से वो क्या बनाते हैं, इडली बनाते हैं। फिर उसी राइस से वो क्या बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, इडली। और एक और भी होता है, गोल सा होता है, सर डोसा। 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 क्या ये चावल से भी बनते हैं? नो सर, आटे से डोसा। चावल से ही बनते हैं ना इडली। इडली चावल से इडली होता है, यस सर। यस सर। हाँ, इडली सर डोसा ये डोसा सब सर चावल से। वड़ा भी। हाँ, तो देखे ना क्या क्या बनता है क्या क्या नहीं। इवन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यू विल फाइंड दैट पीपल, यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ राइसेस ओवर देयर। और उनके जो स्टेबल फूड है वेस्ट बंगाल में वो क्या है, फिश एंड राइस। यस सर, फिश एंड राइस। यस सर। तो वहाँ पे उस चीज का अबेंडेंस है। तो वो तो एक समझाने के लिए, चलो वो तो आपका फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पे आप देखोगे अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं और वो अलग अलग जो है फूड क्लोथ वेयर करते हैं। और इसमें टेम्परेचर का, वेदर का अपना रोल होता है। समझ में आई बात? यस सर। सर जिन्होंने यस सर। 4 सेंटीमीटर से क्यों डोनेट किया है? यस सर। 4 क्या? सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रेनफॉल को 400 सेंटीमीटर तो हाँ, 400 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ले है। एक जगह है, ठीक है, लद्दाख ले, वहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है। ठीक है, कितना रेनफॉल होता है? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या है? गॉज, ठीक है, गॉज का इस्तेमाल किया जाता है यस सर। रेनफॉल को मेजर करने के लिए। आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। यस सर, ठीक है? रेन गॉज। यस। रेन गॉज, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर। अब समझ में आया ना? क्लियर? तो सर मतलब एक एरिया पानी भरता है वो ऐसे मेजर करता है? हाँ, ठीक है, गॉज के हेल्प से हम मेजरमेंट बता सकते हैं। अब एंड सर ईस्टर्न एरियाज में ज्यादा बैम्बू क्यों उगते हैं? वो ज्यादा मतलब पानी को कंज्यूम करके उगते हैं, इस वजह से है वो वहाँ पे? हाँ, वेदर कंडीशन, ओके सर। वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर कंडीशन। अब आते हैं फाइंड आउट। आई थिंक आप में से सभी लोग ये आंसर कर पाएंगे। व्हाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ? हाई क्या टेम्परेचर। सर? Sir, to prevent hot winds entering the house. You will find the reason in Rajasthan experiences high temperature, particularly if it is the western part of Rajasthan. तो हाई टेम्परेचर होगा तो उस हाई टेम्परेचर से लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, वॉल्स को थिक रखते हैं। Yes, sir. अब अगर गांव में जाओगे तो आप देखोगे एक्सट्रीम, अगर आप किसी भी गांव में जाओ, ठीक है, पर्टिकुलरली नदर इंडिया के, तो आप देखोगे जो वॉल पहले किससे बनाते थे, वो वॉल मिट्टी से बनाते थे। मिट्टी ठीक है, से? चौड़ी चौड़ी मिट्टी से बनती थी। और उसके अंदर जब जाओगे यू विल फाइंड दैट वो उसके अंदर ठंडा होता था। बाहर बहुत गर्म होता था पर अंदर ठंडा हुआ करता था। तो राजस्थान में ऐसे आप घर आपको मिल जाएंगे जहाँ पे वॉल क्या होंगे, थिक होंगे। तो रूफ क्या होंगी, फ्लैट होंगी। फ्लैट क्यों? क्योंकि रेन अगर होता है तो उससे वाटर कलेक्ट कर सकें। ओके, अब यहाँ पे वाई, पहला क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप दोगे। ठीक है, दूसरा है वाई इज इट दैट द हाउसेज इन तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ? स्लोपिंग रूफ क्यों होते हैं? ताकि वाटर सब ड्रेन हो जाए। रेनफॉल ज्यादा होती है। तभी तो वहाँ पे रेन बहुत होती है ताकि पानी ज्यादा न जमे इसलिए। हैवी रेनफॉल होती है। तो हैवी रेनफॉल होती है तो वाटर रिसाइड ना करे, वाटर क्या कर जाए, स्लोप के थ्रू क्या हो जाए, सर ड्रेन हो जाए। ड्रेन हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। तो इस वजह से किया जाता है।
व्हाई हाउसेस इन असम आर बिल्ट ऑन टिल्ट? क्योंकि सर उनकी सर आगे की पानी के क्या चांसेस होते हैं वो फ्लड, ड्रेनेज आप लोगों ने पढ़ाया है, ड्रेनेज पढ़ाया है आप लोगों को। यस यस सर सर। Yes, sir. उसमें मैंने Yes, sir. ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया है, ब्रह्मपुत्र। यस सर। यस सर Yes, sir. इसीलिए स्टिल्ट्स पे बनाते हैं। ओके, अब आते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल। अब क्लाइमेटिक कंट्रोल में 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के, किसी भी जगह के। क्या क्या? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट, रिलीफ फीचर। ओके, तो यस सर। ये नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। सर अंडरलाइन करना है उस वाले उसको पहले बात। व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है इसमें? सर विजिबल नहीं हो रहा है, ब्लैक सर विजिबल नहीं हो रहा है। यस सर, ऑप्शन तो है। आप लोग एडिट मत करना। आई एम ट्राइंग, ओके, because Microsoft Whiteboard is not working over here. आप लोगों को दिख रहा है ये? यस सर सर क्या Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I don't know whether it will work properly or not, but I will try. So suppose this one is 10. Okay. सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? मुझे नहीं दिख रहा। बाकियों को दिख रहा है? Yes, sir. आप बस ऐसे पेन Sir, yes, sir. सर कैसे दिखेगा ये जो आपने शेयर करी है इस पे जाके? हाँ, wait. सर अब दिख रहा है कि लिखो क्लाइमेट। क्लाइमेट दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी बच्चे इससे कुछ मत करना, ठीक है? अदरवाइज कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा आपको? सभी बच्चों को दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड? यस सर Yes, sir. यस सर। यस सर। दिख रहा है। सर दूसरी आईडी को पिन करना है क्या आपकी? दिख गया हाँ, दो सर ID मुझे। सर दूसरी पे दिख गया। यस सर दिख गया। Anonymous Aina joined. Okay. मैं आपसे क्या कह रहा था? क्लाइंट सर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था। ओके, तो लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया है, पहले बताया है। सर आपकी आवाज बड़ी जल्दी। नो सर। लैटिट्यूड के बारे में डिस्कशन हुआ है। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला लैटिट्यूड। ये देखो, लैटिट्यूड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। Horizontal ठीक है, lines. और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैंने बताया है। फिर ये वाला आपका लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना? तो Equator. लैटिट्यूड अब आप जानते हो, ये तो मैंने सीधा बना दिया, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है ऑन इट्स एक्सिस। द ग्लोब इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है? तो समवेयर कुछ ऐसे, है ना? हालांकि ऐसे नहीं है, फिर भी somewhere you will find that it has been tilted on its axis. तो जो सनलाइट है वो वेरी करती है। मैंने आप लोगों को जब इंडिया साइडर लोकेशन पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया इक्वेटर will experience more sunlight, will experience more sun days than the north and south pole. मैंने कुछ बताया था, याद आ रहा है आप सभी को? Yes, sir. है ना? So अगर मैंने extremely बताया hot था, हाँ, अब ऐसे कुछ बताया था, हालांकि सन छोटा नहीं है अर्थ से,
बट समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताया था कि दिस एरिया विल एक्सपीरियंस मोर सनलाइट, ठीक है, दिस एरिया विल एक्सपीरियंस मोर सनलाइट एंड दिस वॉल विल रिसीव लेस सनलाइट। तो देखो जब टेम्परेचर वेरी करता है, लिसन वेरी केयरफुली, टेम्परेचर जब वेरी करता है हाई या लो, ठीक है, हाई या लो, तो क्या आपका प्रेशर भी उसी हिसाब से चेंज होगा? हाई टेम्परेचर देन लो प्रेशर, एंड जब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अभी Yes, sir. जस्ट मैंने Yes, बताया sir. 10 मिनट। Yes, sir. तो ग्लोब पे जब टेम्परेचर वेरिएंस होगा का वेरिएंस होगा तो क्या प्रेशर का वेरिएंस होगा, और जब क्या प्रेशर का वेरिएंस होगा तो क्या विंड का वेरिएंस होगा? विल विंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? Yes, sir. और Yes, जब sir. विंड मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन दैट प्लेस विल एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन। ऐसा Yes, होगा? sir. होगा, Yes, sir. ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है, और लैटिट्यूड विल प्ले अ, लैटिट्यूड आल्सो डिटरमाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक और वेदर कंट्रोल विल बी देयर। जब आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे यू विल एक्सपीरियंस कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो और जब Yes, sir. पे हाई टेम्परेचर रहता है तो वो प्रेशर लो है तो विंड उसकी साइड फ्लो करेगी ना क्या कह रही हो? सर। जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा, तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहाँ प्रेशर कम है, तो जो विंड है वो उससे उसकी तरफ जाएगी ना, पोल्स की तरफ। हाँ, पोल्स की तरफ क्यों जाएगी? वहां पे जब लो प्रेशर है तो प्रेशर से आता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है ना। उसकी तरफ सर इक्वेटर की तरफ कैसे आएगी। आएगी? हाई प्रेशर से, मैंने कहा लो प्रेशर की तरफ विंड आती है, समझ में आया? Yes, sir. यस यस सर। अब ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड के केस में जब आएंगे तो ऑल्टीट्यूड एज वी मूव अप, आप जानते हो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सर डिक्रीज। Increase. डिक्रीज। Sir, decrease होता है. Decrease होगा, सर डिक्रीज होता है हाइट बढ़ने। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब हाइट बढ़ेगी डिक्रीज होगा तो इट विल ऑब्वियसली हैव अ डिफरेंट वेदर कंडीशन। फिर उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर एंड विंड सिस्टम वो भी किससे क्लोजली रिलेटेड है? आपके टेम्परेचर से है, ठीक है। इसमें जो भी किताब में दिया है, जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। प्रेशर एंड विंड सिस्टम ये किससे आपसे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो वो वेरी करता है, जैसे टेम्परेचर हाई या लो होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? चेंज होता है। या लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो तो उसका उसी के ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। लैटिट्यूड अगर मैंने कह दिया कि दैट इट डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड आप जानते हो, वेयर इज दैट लैटिट्यूड? यस, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। तो मैंने लैटिट्यूड कह दिया तो यू अंडरस्टूड ना कि दिस एरिया विल एक्सपीरियंसेस मोर टेम्परेचर, दिस वन लेसर देन दिस वन। अंडरस्टूड है ना ये? तो यस Yes, सर। sir. देखो डायरेक्टली Yes. नहीं कहा जा रहा है टेम्परेचर, बट यस टेम्परेचर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल ओवर हियर। लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन, nothing like latitude exists if means any permanent exist thing exists on a globe. This is only for sake of understanding. The main thing is that temperature varies from equator to pole, और उसको हम in terms of latitude समझते हैं। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसी तरह हिसाब से आपको ऑल्टीट्यूड भी है, ऑल्टीट्यूड वेरी करता है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो टेम्परेचर रेनफॉल पैटर्न वेरी करता है। रेनफॉल के अभी हम डिस्कशन करेंगे कैसे होता है। फिर उसके बाद एक टर्म है सर एल्टीट्यूड पे तक जितना हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर आपका कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसे ही ना? हाँ, हाइट के केस में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वेट ऑल्टीट्यूड के केस में, ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये सुन लो, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। सपोज दिस इज आवर पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सा पार्ट है? पेनिनसुला पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस वन इज सी, सराउंडेड बाय सी वाटर। पेनिनसुला आप जानते हो, वाटर बॉडी फ्रॉम सी साइड। तो म्यूट करो, किसका माइक है ये? अब यहाँ पे
ये होगा क्या कि दिस एरिया विल एक्सपीरियंस मॉडरेटिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, विल हैव मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, दिस एरिया विल एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेटिक। सर पर यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ये मॉडरेट कैसे कह रहे हैं इसको? ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब होता ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा अगर हुआ, ठीक है, यहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखो बहुत तेज काम करता है, क्योंकि दिस इज नियर टू सी एरिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सट्रीमनेस हम फील करते हैं वेदर में, ठीक है, वो एक्सट्रीमनेस आप यहाँ पे फील नहीं करोगे कोस्टल एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे सी का इन्फ्लुएंस होता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो होता क्या है, सी और वाटर, वही लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कंसेप्ट याद रखना। तो क्या होगा, बारिश हो जाएगी, और फिर वो जो गर्मी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ह्यूमिडिटी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ह्यूमिडिटी भी राइज होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी आपको देखोगे इंक्रीज होता है इन कोस्टल एरियाज में। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम पे नहीं जाता, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। सर यहाँ पर बट मॉडरेट रहता है। हाँ, बट सर जैसे ही आप अंदर जाओगे इस एरिया, ठीक है, और इससे अपर, ठीक है, यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर आपका एक्सट्रीम होता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हॉट होगा तो हॉट बहुत ज्यादा होगा, कोल्ड होगा तो कोल्ड बहुत ज्यादा होगा। एक्सट्रीम वेदर सर कंडीशन। लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं कह रहा हूँ वो पहले सुन तो लो, थोड़ा सा वेट तो करो। दिस एरिया विल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ओके, दिस एरिया विल हैव मॉडरेट वेदर कंडीशन। इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटालिटी। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटालिटी। हाँ, अब किसी का डाउट है तो पूछ लो। सर अभी आपने बोला ज्यादा गर्मी होगी तो बारिश हो जाएगी, सर ज्यादा गर्मी होगी तो बारिश कैसे हो जाएगी? ज्यादा गर्मी होगी तो बारिश कैसे हो जाएगी? ओके, सर वाटर साइकिल। एंड सर कॉन्टिनेंटलिटी ऊपर उन्होंने सब ये ट्रॉपिक पढ़ा है रीजन को आपने, बोला। ये पढ़ा है? यस सर सर। वाटर, चलो ये नहीं पढ़ा है तो ये तो पढ़ा होगा। यस सर। तो ये अगर है तो क्या बारिश नहीं होगी यहाँ पे? बताओ। एवापरेट होगा वाटर, ड्यू पॉइंट बनेगा, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, फिर प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, पर्टिकुलरली तो लिक्विड। सीजन पे डिपेंड नहीं करेगा बारिश होगी या नहीं, या जैसी ज्यादा गर्मी हुई, ज्यादा हाँ, इवेपोरेशन, ज्यादा तुरंत, एकदम से बारिश हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, और सर कॉन्टिनेंटलिटी सिर्फ एक्सट्रीम वेदर को बोला है या मॉडरेट वेदर को भी बोला है? कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी विल इंक्रीज, द वेदर विल बिकम एक्सट्रीम, और वेदर कंडीशन विल बिकम एक्सट्रीम, नोन एज कॉन्टिनेंटैलिटी। मतलब सी से जितना, जो सी से कंपेयर कर रहे हैं वेदर को, कि सी के इन्फ्लुएंस में वेदर कैसे चेंज होगा, हम उसे सी को, कॉन्टिनेंटलिटी। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। ओके सर। अब इसके अलावा व्हाट एल्स, ओशन करंट्स आल्सो हैज अ क्लाइमेटिक कंट्रोल। ओशन करंट्स, अब यहाँ पे actually I'm looking for a place where I can draw something. No place. चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की। यहाँ पे मुझे स्पेस दिख रहा है ना? ध्यान से देखना आप सभी लोग। आज व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा, आई डोंट।
यहाँ पे एक सी है, कोई बता सकता है ये कौन सा सी है? ये तो अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन सर है, ये इंडियन ओशन? मेडिटेरियन सी। सब यस, मेडिटेरियन। मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन। अब देखो समझे, कुछ ऐसे आप लोग बना लेते हैं, ठीक है, हालांकि पूरा एक्यूरेट नहीं, बट स्टेटमेंट समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सही से नहीं ड्रॉ है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका इंडिया है ना? तो होता क्या है, जब इंडिया में हॉट वेदर होता है, ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब यहाँ पे इंडिया में हॉट वेदर होता है तो यहाँ पे कोल्ड वेदर होता है। तो यहाँ पे हॉट वेदर है, यहाँ पे कोल्ड वेदर है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो ये लो प्रेशर क्या करेगा, यहाँ के हाई प्रेशर के हवा को अपनी ओर खींच ले जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पॉइंट भी समझेंगे। इसके पहले एक बात और देख लो, यहाँ पे ये जो इक्वेटर अगर हमने मान लिया, तो सन का रेज मैंने बताया है सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? इक्वेटर पे। इक्वेटर। इक्वेटर पे जब पड़ रहा है, तो जो ये वाटर है, ये हॉट होगा या कोल्ड होगा? सर हॉट। सर हॉट। हॉट। हॉट होगा। तो यहाँ से अगर विंड ब्लो करती है, अगर यहाँ से विंड ब्लो करती है इस एरिया से, तो वो हॉट वेदर हो, वो हॉट होगी या कोल्ड होगी? हॉट सर। हॉट सर। सर हॉट। तो जो रेस्पेक्टिव प्लेस पे ये ब्लो कर रही है विंड, उस प्लेस को ये हॉट बनाएगी या कोल्ड बनाएगी? हॉट, सॉरी, सर दोबारा हॉट। बता दे। में है ना? सी वाला समझ में आया कि कौन सी सी से कहाँ तक कौन सा मैंने वाटर कहा हॉट होगा। ये सी अगर वाटर है यहाँ पे इक्वेटर पे नियर बाई, तो यहाँ पे जो सन की रेज है, मैंने कहा ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे जब रेज ज्यादा है तो वाटर हॉट है होगा कि कोल्ड होगा? हॉट होगा। हॉट होगा। फिर जब वाटर हॉट है, तो इस पे अगर विंड ब्लो कर रही है यहाँ से, तो वो हॉट होगी या कोल्ड होगी? हॉट होगी। हॉट। ब्लू। तो उसमें नियर बाई प्लेस पे अगर सपोज इस एरिया में ये ब्लो करती है, तो इस एरिया का जो वेदर कंडीशन है उस विंड के वजह से हॉट होगा या कोल्ड होगा? हॉट हो जाएगा हॉट हो सर जाएगा। हॉट। ऑब्वियसली वेदर पे, ये क्लाइमेट कंट्रोल पे ओशन करंट्स, इसको करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट। सर किस जो अभी यस, सर ओशन करंट किसके करंट, साथ आता है? इक्वेटर से आती है। हाँ, ओशन करंट मीन्स ओशंस वाटर विल बी हॉट और कोल्ड, वो करंट्स होते हैं, उसको करंट्स बुलाते हैं। हॉट करंट एंड कोल्ड करंट। इफ वाटर इज हॉट, हॉट करंट, वाटर इज कोल्ड, कोल्ड करंट, ठीक है। ओके। देखो, for an example, any coastal area with warm or cold currents following past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जो भी मैंने अभी तक बताया है? यस सर। एक बार नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। यस सर। है सर ना? जो लास्ट में एग्जांपल्स वाले लाइन एक बार वो दोबारा बताना, क्या है बोल रहा है इसमें? ये ओशन करंट्स में, यस सर। ओशन करंट में मैंने बताया कि अगर ओशन का वाटर हॉट या कोल्ड, ठीक है, रेज, हॉट रेज अगर वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो इट विल टर्न इनटू हॉट, ठीक है। तो जो करंट है उसको करंट बोलते हैं, वो करंट हॉट करंट कहलाएगा। और दैट करंट will influence nearby land area. That land area will यस also सर। have that kind of, will experience that kind of weather condition or that kind of temperature, hot or cold. Now, अब इसके बाद सर रिलीफ फीचर, ठीक है। एक बार नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो आपने वो डायग्राम बनाया था। तो पूरा तो बनाया ही नहीं है। सर एक मिनट। सर हो गया। हेलो, रिलीफ फीचर। नाउ वी विल मूव टू रिलीफ फीचर। अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा वेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट। अब देखो, रिलीफ फीचर, यू नो
that this part of India has a mountain. हिमाद्री, इमर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, सब पढ़ा है ना? ये सर पढ़ा है सर, पर रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ रिलीफ वही फीचर्स का मतलब रिलीफ मतलब वही टोपोग्राफी, माउंटेन, हिल, माउंटेन. कंसिडर माउंटेन रिलीफ over here. Overall structure, relief feature. So high relief feature means we are talking about mountain. Mountains. ओके सर, मतलब माउंटेन्स के एरिया के बारे में, मतलब उनके बारे में बात करी जाती है रिलीफ फीचर. पर ओवरऑल जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें जो रिलीफ फीचर्स हम देखते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं. ओके, तो क्लाइमेट पे और वेदर का जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो है, उस रिलीफ फीचरों में अगर बात की जाए तो माउंटेन है. तो माउंटेन अगर हम यहाँ पे देखें तो माउंटेन हिमालय की वजह से जो हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखते हो नदर्न इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं उसमें हिमालय का भी रोल है. यहाँ से कोल्ड वेदर जो है, कोल्ड विंड ब्लो करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट वो क्रॉस नहीं कर पाते हिमालय को वो क्रॉस नहीं कर पाते, और उसका एक्सपीरियंस सिर्फ हिमालय और आसपास के सराउंडिंग एरिया तक ही रह जाता है. आप देखोगे चाइना में, रशिया में, इन सब जगहों पे, पर्टिकुलरली चाइना में भी, ठीक है, स्नोफॉल वगैरह एक्सपीरियंस किए जाते हैं, फ्लोड, कोल्ड ब्लिजर्ड ब्लो करते हैं, बट वी डोंट एक्सपीरियंस कोल्ड ब्लिजर्ड ड्यू टू our Himalayan mountain protect us from cold blizzard. Yes sir. ठीक है, तो ये भी एक रोल प्ले करते हैं हमारे. सर हमने अरावली हिल्स का भी एग्जांपल पढ़ा था. हाँ, अरावली का भी है. देखो अब जैसे एक और भी वे है, ये तो कोल्ड ब्लिजर्ड का मैंने बताया. सपोज दिस इज अ माउंटेन, यहाँ पे कोई रेन बियरिंग जो है कि क्या आ गई, विंड आ गई, तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट दैट विंड, उसको रोक लेंगे, ठीक है. और क्लाउड फॉर्मेशन नियर बाई यहाँ पे हो जाता है. जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है तो बारिश भी, कंडेंसेशन भी हो जाता है इस एरिया में. तो इस एरिया में अभी एक बारिश यहाँ पे ही क्यों हो पाई, इसका कारण यह है कि हिमालय ने, या हिमालय कह रहा हूँ, माउंटेन ने उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट किया, उस विंड को फर्दर आगे नहीं जाने दिया इस साइड. This area will also have this kind, means will receive some rainfall, but it will be lesser in compared to this side. So इस side को, as this side is facing wind, will be known as windward side. ठीक है, and this side is not experiencing wind. Leeward side. Leeward side. It is also known as a rain shadow area. रेन नहीं हो रहा है, वहां इसकी शैडो दिख रही है. समझ में आ रही है बात आपको, मैंने क्या कहा अभी? Yes, this sir. area experiencing rainfall, but this area is not experiencing that kind of rainfall, so known as rain shadow area or leeward side. हम लोग डिस्कस करेंगे this rain windward side and leeward side later on. अभी के लिए सिर्फ इतना बेसिक जानते हैं. समझ में आ रहा है जो भी मैंने बताया अभी तक? Yes, sir. ओके, मैं एक एक चीज सारा आपको जो है कि इसको ओपन करके एक समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो. ओके, इसका कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, मैंडेटरी है ये. आपको मोर और लेस अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड इट दैट एक्सप्लेनेटरी वर्क इसमें इतना ज्यादा नहीं कराया जाएगा, ठीक है. और ये आपके एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली सेकंड स्टेज क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. एक बार इसका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, आप कोई सा भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, अब आराम से आपको उसका आंसर दे दोगे. जरूरी नहीं है कि इसको रटो, रटने का बहुत कम रोल है, चीजों को बस थोड़ी जान लेनी है, एक बार दो बार. ओके, समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को यहाँ पे? Yes sir. Yes, sir. चलो, रीडिंग अब सेकंड किस बच्चे ने कहा था रीडिंग करने के लिए, मैं भूल गया. सर मानस ने कहा था. सर मैंने कहा था. सर मैंने कहा. हाँ यस सर, मनोज ने कहा. Okay, sir. Climatic control. There are 6 major controls of the climate at any place. They are latitude, altitude, pressure, and wind system. From distance from sea, ocean currents, and relief feature. Due to the curvature of the Earth, the amount of solar energy received varies according to latitude.
As the result, air temperature generally decreases from equator towards the pole. As one grows from the surface of the earth to the higher altitude, the atmospheric become less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. The pressure and wind system of an area depends on the latitude and the altitude of the place. Thus, it influences the temperature and the rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition. This condition is known as continental, very hot during summer and very cold during Connect करके winter. जाओ. Ocean currents along with onshore wind affect the climate. The coastal areas, for example, any coastal area with warm or cold current flowing past will be warmed or cold if the winds are onshore. Finally, relief too plays a major role in the determining climate of a place. High mountains act as a barrier for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of the mountain remain relatively dry. समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir, sir. क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रही अब. Okay. दिख रहा है सभी को स्क्रीन? हाँ भाई सर. Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है स्क्रीन. Okay. Now the next one is factors affecting India's climate. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. That what are the factors which affect Indian climate? तो अभी हम लोगों ने कर ही लिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं. Latitude, Tropic of Cancer, you know that it passes almost divide. So you are not audible. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Sir has left. Left हो गई. सर आपकी दूसरी No. आईडी लेफ्ट हो गई जिससे सर आपकी आवाज आ रही थी शायद. Yes. Yes, sir. सर को सुनाई नहीं दे रहा लगा. No, sir, he's here from both the IDs. Sir, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. you are not audible. नहीं आ रही. Sir, your voice is not coming. Sir, you are not audible. Sir, your boss mic is muted. Hello, am I audible? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are now audible. Yes sir. Yes, sir, you are audible. Okay. तो अब जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ट्रॉपिक, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है आपका? सब ट्रॉपिक एंड साउथ विल बी ट्रॉपिकल. क्या मैंने ये बात आपको बताई है ऊपर यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. बताई? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ड्रॉ किया था. ओके. आई थिंक सर हैज प्रॉब्लम इन हिज माइक. ओके. कोई आवाज क्लियर आ रही है सभी को?
यस यस सर सर नाउ सर अब यस आगे सर क्लियर है क्लियर है। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना आपको। तो देयरफॉर इंडिया क्लाइमेट हैज बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे हम देखते हैं ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड आप जानते हो, हाइट 6000 मीटर पढ़ा है आपने, एवरेज हाइट यस सर यस सर सर हिमालय यस की सर चैप्टर में हिमालय की और स्नो जहाँ कोस्टल है हाँ, मैक्सिमम एलिवेशन कोस्टल एरिया से अगर आप देखिए तो हम 30 मीटर्स है, ठीक है। फिर जो कि एलिवेशन है आपके सी से, ओशन से, तो हिमालय जो प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। कोल्ड ब्लिजर्ड मैंने अभी बता दिया, बताया हिमालय यस है। यस सर हाँ, यस सर यस ठीक है। सर It is because of this mountain that this subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to Central Asia. When you will look at Central Asian part, you will find that they experiences more cold season, okay, और winter season than us. हमारे यहाँ कम है, कारण क्या है? Due to Himalaya. One of the reason is Himalaya. Now the next one is pressure and wind, ठीक है। तो प्रेशर एंड विंड को कैटेगराइज किया गया है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम लोग ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब इस पे हम लोग आते हैं, वेयर इज दैट, यस। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मेडिटेरेनियन, यू विल फाइंड नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम, ठीक है, 12,000 मीटर के ऊपर मूव कर रहे हैं, वी विल डू हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो अभी आपको इससे पहले समझाया था, यहाँ पे मैंने बताया कि जब ये एरिया इस एरिया में हाई टेम्परेचर रहता है तो इस एरिया में टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। लो टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हाई। तो हाई यहाँ से एयर, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, और वो इक्वेटर को पास करके देखते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा लो है। तो सबसे ज्यादा लो आपका यहाँ इंडिया में है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इंडिया में लो कंडीशन होता है, ठीक है। लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर बन जाता है। तो जो मॉनसून है, जो विंड है, वो इस डायरेक्शन में आता है। तो इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। जानते हो डायरेक्शन सेंस है आपके पास, रीजनिंग करते यस हो? सर यस सर सर ये वही गर्म होते हैं। हाँ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड है या हॉट है, अभी उसको होल्ड करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक विंड आती है जो कि क्या करती है, यहाँ पे जो है बैलेंस करने की कोशिश करती है, लो प्रेशर एरिया में आती है, एंटर करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून। ओके, तो अब इसके अलावा एक और फैक्ट है, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इतना नहीं बताऊंगा मैं, जिन बच्चों का छूट गया है उनका फिर छूट जाएगा ही। ठीक है, ये एरिया, इस एरिया में टेम्परेचर क्या है, हाई, मैंने आपको बताया है कि इक्वेटर यस एरिया है, सर ठीक है। और यहाँ पे आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी ये सब ट्रॉपिकल एरिया हाई प्रेशर बेल्ट मान लेते हैं। हेडलेस सेल है, एयर का सर्कुलेशन होता है। तो अब इस एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया, करते हैं अभी। हाँ, अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो मतलब क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, है ना। हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो लो हो जाएगा। तो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी एक है एरिया जिसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ से हवा यहाँ चली जाती है, हाई प्रेशर इन दोनों के कंपेयर में, ठीक है। तो
व्हाट हैपेंस कि एयर यहाँ से फिर जब ये लो प्रेशर होता है तो इस तरफ की ओर आती है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया है। सर इक्वेटर से ऊपर की तरफ क्यों जाती है? अभी तो हमने नीचे की तरफ पढ़ी थी कि इक्वेटर की तरफ आती है। इक्वेटर ये रहा आपका, यस सर। यहाँ सर पे आपने एरो ऊपर की तरफ बनाया हुआ है ना कि यहाँ से विंड्स वहां चली जाती है। वो हेडलेस सेल है, वो सर्कुलेशन हो रहा है, अभी मैं उसको समझा रहा हूँ, पहले अभी ये आप समझिए। ओके सर। तो एक थ्योरी है जिसके थ्रू ये बताया गया है। तो हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर लो है, तो विंड यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में आती है। तो यू नो कि जो अर्थ है वो मूव रोटेट करती है, पढ़ा है आपने रोटेशन Yes, sir. Yes, sir. ऑन इट्स एक्सिस। यस डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम वेस्ट टू West ईस्ट to east. होता है। तो यस डायरेक्शन जब आपका वेस्ट टू ईस्ट होता है इसका, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो एक एपरेंट फोर्स वर्क करता है इस पे। कौन सा फोर्स? एपरेंट, जो हमें दिखता नहीं है, जो हम जानते नहीं है, ठीक है। अर्थ के रोटेशन के वजह से वो एपरेंट फोर्स वर्क करता है। उसके वजह से ये जो विंड है, जो इस सीधे डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है, सीधे ना आकर ऐसे आती है, इस साइड में सर आपने कौन नीचे। सा फोर्स बताया था? सर फोर्स कौन कौन सा बताया था आपने? कौन सा? सर जो फोर्स बताया था अभी आपने। कोरिलेस फोर्स, ये एपरेट। देखो, ओके ठीक सर। है। अब ये जो विंड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ सदर्न पार्ट में भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जो हमने अभी ऐसे बनाया है इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, ठीक है। ये आपका कौन सा ट्रेड विंड है? नॉर्थ ईस्ट, इसको ट्रेड विंड कहा जाता है। तो ये जो है ये यहाँ पे क्या करती है, रेनफॉल ले आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, आप देखोगे इक्वेटर पे 4 o'clock रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। 4 o'clock क्या हो जाता है, रेनफॉल। आपको मैंने बताया अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो विंड आएंगी, लो प्रेशर होगा, विंड आएंगी तो उस एरिया को बैलेंस कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर एक्सपीरियंसेस 4 o'clock रेनफॉल, जिसको कन्वेंशनल रेनफॉल भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है तो फिर भी जान जाओ, कन्वेंशनल रेनफॉल, यहाँ पे बारिश हो जाती है, फिर वेदर सही हो जाता है। सुबह होती है इक्वेटर एरिया पे, टेम्परेचर धीरे 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 राइज करता है, 4 बजते बजते टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, और ऑलरेडी लो एक प्रेशर बना होता है, उस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए सब ट्रॉपिकल एरिया से एयर आती है और उसको क्या कर जाती है, फिर फिलअप कर देती है, और वहां पे बारिश हो जाती है, और फिर वहां का सर ये टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाती है, सर टेम्परेचर फिर 4 क्या हो पीएम। जाता है, 4 o'clock रेनफॉल, 4 PM। ओके सर। समझ में आ रही है आप सभी को बात? सुबह हुई और धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा, सनराइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाता है प्रेशर लो हो जाएगा, आसपास के एरिया के जो हवाएं हैं वो उस एरिया में आएंगी, पर्टिकुलरली वो सब ट्रॉपिकल एरिया से आती है हवा। ये सेल जो मैंने आपको बताया इसमें यही हो रहा है, एयर का सर्कुलेशन, एयर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर बाद में वो लौट कर यहाँ चला आता है। जब यहाँ पे जो है एरिया में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बनने लगता है शाम को रात में, फिर वो रिसाइड करके इधर से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये दिख रहा है कि बहुत छोटा सा ग्लोब है और इसी में ऐसे इस तरीके से बातें हो रही हैं, ये बड़े लेवल पे होता है। एयर कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ में आई सर ये बात? आपकी सर्कुलेटर के ऊपर चली जाती है सब ट्रॉपिक में। हाँ, फिर से वो सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर पे जाएगी, फिर सुबह जो है कि धीरे धीरे जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आएगी। मतलब इस तरीके से ये ट्रेड विंड जो है क्या करती है, 20। तो मतलब इक्वेटर पे रोज बारिश होती है? हाँ, इक्वेटोरियल एरिया विल एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल, ज्यादा टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा, इसीलिए आप देखो कि वेजिटेशन भी ज्यादा।
वेजिटेशन ज्यादा, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, डिफरेंट स्पेसीज यू विल फाइंड। आपने बायो वाले सर से पूछना सबसे ज्यादा हमें स्पेसीज कहाँ मिलते हैं, यू विल फाइंड इट इज इन इक्वेटोरियल। ज्यादा स्पेसीज मिलते हैं, ज्यादा बीमारी फैलती है, ठीक है। इबोला, जीका, है ना, इबोला वायरस ना नाम, जीका वायरस, नीपा यस सर। नीपा वायरस, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ जो वायरसेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हैं, वो कहाँ से आते हैं, इसी सब रीजन से पर्टिकुलरली आते हैं। समझ में आ सर रही है ये बात आप इबो सभी को? Yes, sir. यस सर। हाँ, डिजीज ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, ज्यादा वहाँ पे वायरसेस होंगे, ज्यादा डिजीज होगा। चलो, ओके और इसको अभी हम लोग नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड दिस एरिया नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है पेड़ों की कि हमें पता ही नहीं लग पाता, हालांकि एक्चुअल में एवरग्रीन नहीं होते वो, बट जो ये ऊपर से देखने में लगता है ओवरऑल कि ये एरिया क्या है, एवरग्रीन। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट स्पीसीज। क्लियर हो पा रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे? यस यस सर। तो मतलब कुल मिला के टेम्परेचर भी बहुत रहता है और वहाँ रेनफॉल भी बहुत होती है हाँ, हर इसलिए मैंने डेली। डेली डेली। अब हमें ऐसा नहीं है मैं वहाँ पे खड़ा होकर वहाँ पे रेनफॉल देखता हूँ, ठीक है। एज पर कंसेप्ट नियरली ऑल डेज एक्सपीरियंसेस रेनफॉल इन इक्वेटोरियल एरिया एक्सपीरियंसेस 4 o'clock रेनफॉल, जिसको कन्वेंशनल रेनफॉल। सर मतलब यहाँ थोड़ा गर्मी बढ़ती है तो रेनफॉल होती है, फिर रात को जब दोबारा ठंडी हो जाती है फिर सुबह वापस आ जाती है विंड वहां से। हाँ रेनफॉल होते सर हाँ, ज्यादा जो विंड की डायरेक्शन क्या होती है? विंड की डायरेक्शन अपर एयर, यहाँ से ये फिर ऐसे मूव करके ऊपर चले जाते हैं अपर एयर, और फिर ये मूव करके ऊपर चले जाते हैं सब ट्रॉपिकल हाईवे पे। हमें इंडिया के देखिए था, वो वाला एग्जांपल हो सकता है वापस जाते हुए? कौन सा? सर जो हमने पढ़ा था कि जो साउथ जो मानसून रेंज इंडिया में आती है, इंडिया का रीजन बहुत कम वाला होता है जहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है, वो वाला सर जो आपने ऊपर पढ़ाया था। अभी हम लोग आएंगे उस पर, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, देखो ठीक है। ओके अभी मैंने ये सर फिर बताया कि देखो यहाँ पे अगर खड़े हो जाओगे, यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो यहाँ पे से ये राइट डायरेक्शन में विंड डिफ्लेक्ट करती है, और साउथ पोल में खड़े हो जाओगे तो लेफ्ट डायरेक्शन। इसी को हम कहते हैं फेरेल्स लॉ। कौन सा लॉ? फेरेल्स लॉ। सर राइटिंग तो दिखी नहीं रही, क्या लिखा है? ये देखो यहाँ दिख रही है। हाँ दिख गई। सर फिर हमने कोरिलिस फोर्स क्यों पढ़ा, उसका यूज ही कहाँ था? कोरिलिस फोर्स ये उसी के वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कोरिलिस फोर्स के वजह से ही विंड का डिफ्लेक्शन हो रहा है, अदरवाइज ये विंड के डिफ्लेक्शन का कोई जो है कि वैलिड रीजन नहीं है। कोरिलिस फोर्स है, एक एपरेंट फोर्स है जो कि वर्क कर रहा है इस डिफ्लेक्शन। सर एक बार ये वाला फोर्स समझा दीजिए विंड के कॉन्ट्रास्ट में। आप फोर्स एक एपरेंट फोर्स है जो वर्क कर रहा है। सपोज आपने आपके हाथ में ग्लोब है, ग्लोब पे आप एक जो है कपड़े लगा कुछ हल्का सा कुछ आप पेपर सा लगा दो, जो कि जरा सा भी हवा लगने पे क्या करे, मूव मूव करे हियर एंड देयर, ठीक है। तो ग्लोब को आप वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घुमाओ, ठीक है। छोटे छोटे आप ऐसे ग्लोब पे, ऐसे ग्लोब अगर आपका है तो एक पेपर, पीस ऑफ पेपर ले लो ऐसे, ठीक है, एक ऐसे कटिंग करके लगा दो, ठीक कर दो, ठीक है। अब आप इसको घुमाओ, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या जो पेपर है वो इस डायरेक्शन में मूव होंगे? आपने यहाँ पे पिन कर दिया, यहाँ पे पिन कर दिया, यहाँ पे पिन कर दिया, तो क्या पेपर इस डायरेक्शन में जो है मूव करेंगे? जिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पेपर मूव करेंगे, उड़ेगा पेपर इस डायरेक्शन में ना, उल्टे। यस अपोजिट, है ना? तो यही तो हो रहा है। मतलब हमारी अर्थ वेस्ट ईस्ट चल रही है लेकिन ये विंड्स ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ऐसे, क्योंकि इस रीजन से आ रहे हैं। चलो ठीक है, ऐसे ही समझो। सनराइजेस इन ईस्ट, सनराइज नहीं होता है, ठीक है, वो हमें दिखता है। चलो हम लोग अब इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक बार इसको रीड करो समवन, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर। Sir, may I read? Okay, read. Factors affecting India's climate.
latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Ran of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining areas north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as the subtropical climates. Altitude. India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevations is about 30 meters. The Himalaya prevents the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. Pressures and wind. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. 1. Pressure and surface wind. 2. Upper air circulation. And 3rd, winter cyclonic Western. disturbances. Okay, sir. Western cyclonic disturbance and tropical cyclones. India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high Underline. pressure band in the northern sir, please, हाँ. hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis forces, and move on toward the equatorial low pressure areas. Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no more rain. Hence, India should have been a arid region, but it is not so. Let us see why. The pressure and the wind conditions कोरिलेट over. फोर्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, Okay, इसको आप लोग पढ़ के आएंगे अच्छे से. कोरिलेट फोर्स, सर ओके. ये भी रीड करना है. कोरिलेट फोर्स, हाँ पढ़ो. An apparent force caused by the Earth's rotation. The Coriolis कोरिलेट, force is yes, sir. Force is deflecting wind towards the right in the northern hemisphere and toward the left in the southern hemisphere. This is known as the Ferrell's Ferrell. law. Yes, Wait. sir. क्लाइमेट में आई होप जितना मैंने आप लोगों को आज समझाया है समझ में आया अच्छे से. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है. इस पे जहां तक पढ़ा दिया नोट्स बनाइए. You will find it that this chapter will play a significant role. ठीक है. बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन आपने एक्सपीरियंस किया ना, वैसे Yes, आप इस sir. चैप्टर को भी देखोगे. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो इसको Yes, अच्छे से sir. करेंगे. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, we will discuss further. Okay. नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर इसके बाद पढ़ेंगे. Yes. नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर. हाँ, इसके बाद एक चैप्टर और है हिस्ट्री का, वो करने के बाद फेज 2 कंप्लीट होगा. मैं फेज 3 के स्टार्टिंग में नाजी करेंगे. ओके. Okay, sir. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Good evening, sir. Good Good evening, sir.